जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय भारत, जय मूल निवासी। सबसे पहले मैं बैरवा साहब का बहुत धन्यवाद देता हूं और साधुवाद करता हूं कि सारी बीमारियों की जड़ और दवाई दोनों बता दिए हैं, तो समझने की खाली बात है। अच्छा, मैं रिटायर्ड ऑफिसर हूं रिसर्च सेंटर से। तो निषाद जयंती के जो पावन अवसर पे जो तर्कशील लिखा हुआ, उसीलिए बड़ी खुशी की बात है कि इन तर्क की बातें कुछ हों। तो मैं आज, अगर आप सुनना चाहोगे, तो मैं डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, टकला होना, औरतों का जो बाल झड़ जाता है, उसके ऊपर भी प्रकाश डाल सकता हूँ और बढ़िया बिना दवाई से ठीक हो सकती हूँ, उसको भी बता सकता हूँ। लेकिन अगर आप हमें समय दोगे तो समय का थोड़ा ख्याल। हाँ, देखिए, तर्क कुतर्क मानव से मानव पैदा होता है, जानवर से जानवर पैदा होता है। ये तर्क है। कुतर्क क्या? पक्षी से मानव पैदा हो गया, मछली से, पसीने से मानव पैदा हो गया, खीर से मानव पैदा हो गया। ठीक है। सूर्य मनुष्य के साथ संपर्क किया, मानव पैदा हो गया। ये कुतर्क है। जिस किताब में कुतर्कों की भरमार है, तो ये क्या मूल निवासियों का भला कर सकेगा कभी? तो इसे कुतर्क कहते हैं। आप अगर कुतर्क को मानोगे तो आपकी ज़िंदगी का पीढ़ियों आप बर्बाद रहोगे। खाली मनुष्य नाम के लिए दिखोगे, लेकिन हर जगह पीछे रहोगे। तो हमारा समाज जो है, इसलिए तमाम क्षेत्रों में पीछे है। अब आइए, जैसे डुप्लीकेट शक्कर है, शक्कर मीठा नहीं है, केमिकल का बना हुआ है, उसको बेचना है, तो कैसे बेचोगे? क्या है, कुछ जो है असली शक्कर नकली में मिला देंगे, तब बेच लोगे। लेकिन चखाने के लिए असली दोगे और बेचने के लिए सब करोगे। तो निषाद राज जो है, हमारे आइकॉन हम लोगों ने बनाया है, क्योंकि बिना आइकॉन के समाज की गति नहीं मिलेगी कभी भी। क्योंकि हमारे जो है पुरखे बहुत थे, लेकिन हमारा इतिहास में दस्तावेज हमारे पास नहीं है, क्योंकि मिटा दिया गया है। क्योंकि हम लोग भी मनुवादियों के सिंचाई कर रहे हैं, उनको और मजबूत कर रहे हैं, और हमारा इतिहास मिटाते गए हैं। तो निषाद राज सही, सत्य और सारी चीज़ मिल रहे हैं। तो ये मनुवादी जो झूठ की व्यवस्था है, मनुवादी की, उसके प्रचार प्रसार के लिए इससे प्लस कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। लेकिन ये जो निषाद राज के जो बनसाव, निषाद राज मतलब जो भी केवट, बिंद, जो भी हो, तमाम उपनामों से जाने जाते हैं। मछुआरे बोल सकते हो, क्या? मछुआरे, उनको नीचे डाल दिया गया और ये धर्म का धंधा चालू। तो उस धर्म को मानोगे, उससे आपका उत्थान होगा क्या? आप वैज्ञानिक सोच वाले बन पाओगे क्या? नहीं। आप राजनीति में अगर जाओगे भी तो गुलाम पैदा हो जाओगे, जाके गोदी में बैठ जाओगे किसी के, मनवादियों के, जैसे आजकल बैठ रहे हैं। ये हो गया। आप लोग आए हैं अगर, तो कुछ स्वास्थ्य के बारे में लेके आइए, और उसके साथ साथ में हम लोग कैसे बने हैं। जैसे अभी मनुष्य का शरीर है ना, मनुष्य का जो शरीर है वो 5 लेयर, 5 कोशे से बना है। एक है अन्नमय कोश, जो हमें
अनाज से, भोजन से उसे मिलता है। तो अन्नमय कोश जो शरीर है इसको अन्नमय कोश आए। तो ये जो है अगर स्वास्थ्य आपका सही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो उसमें क्या ज़रूरत है? फैट। फैट मतलब तैलीय पदार्थ, सरसों, नारियल वगैरह, बराबर है। कार्बोहाइड्रेट जैसे रोटी चावल हो, ठीक है। प्रोटीन, विटामिन, अमीनो एसिड, फाइबर तो उसमें आ गया। आप कार्बोहाइड्रेट कोई भी खाओगे, दाल रोटी तरकारी खाओगे, भाजी सब्जी कुछ भी खाओगे तो विटामिन। अगर प्रोटीन आपके शरीर में कम हो गया तो प्रोटीन कितना खाओगे? जैसे मान लो आपका 80 किलो वजन है तो आपको 80 ग्राम प्रोटीन रोज खाना चाहिए। अगर उससे कम हो तो आपका बाल झड़ेगा। बहुत से बहनों माताओं का बाल झड़ता है, बाल झड़ता है, चमड़ी खराब हो जाएगी, हाइपरटेंशन होगा, ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, सूजन भी रहेगी, किडनी भी फेल हो सकता है। तो प्रोटीन को बनाए रखने के लिए किसमें मिलेगा? दाल। 2 बाटी दाल तो खाना है, बराबर है। अगर दाल, अगर नॉनवेज है तो मछली तो रोज़ खाना। क्या मछली? और मछली न खाएं लोग, प्रोटीन कम हो करके मर जाएं, बर्बाद रहें, दिमाग न चले, उनकी हाइट अच्छी न हो। तो हमारे लोगों ने क्या गुरुमुख बनना चालू कर दिया, हमारे दुश्मनों ने। तो मछलियाँ ख़त्म कर दिए, जा गुरुमुख गई, मरो। तो हमारे लोगों की हाइट कम हो गई। क्या हाइट जो है कम होने लगी, मंद बुद्धि होने लगे, बराबर है, चिड़चिड़ा होने लगी। तो 80 ये जो है जैसे 70 किलो हैं तो 70 ग्राम जो है प्रोटीन रोज़ खाना चाहिए। तभी आगे वाली पीढ़ियों की हाइट 5.5-6 फुट होगी, तभी उसका ब्रेन होगा। ये तो मालूम होगा, ये चीज़ तो लेके जाओगे अपने बच्चों को, तो बताओगे। तो ये अंडे में जो है, अंडा है, ऐसे अंडा, एक अंडे में 6 ग्राम मिलता है। आप सोच लो कितना अंडा खाना पड़ेगा। लेकिन 100 ग्राम मछली अगर खाओगे उसमें 35 ग्राम जो है प्रोटीन मिलता है। तो मछली अच्छा है कि नहीं? कितना मिलता है? 35 ग्राम। तो मछली खाना चाहिए, गुरुमुख होकर मर के बीमारियाँ हो जाओ। ये हो गया। अभी जो है तमाम बीमारियाँ उससे दूर हो जाएगी। देखिए, तो अन्नमय कोश जो है आपका बढ़िया बनेगा उससे। मरने का मतलब मछली भी खाना छोड़ दो तो फिर। अच्छा, देखिए विटामिन जो है, जितने फ्रूट्स हैं आप रोज़ फ्रूट्स सुबह में खाइए, और वेजिटेबल्स, अमीनो एसिड, ज़्यादातर जितने भी दालहन हैं, द्विबीजपत्री है, उसको इंग्लिश में डाइकोटिलेडन बोलते हैं, सारे अमीनो एसिड उसमें मिलते हैं। 9 जो है एकदम इसेंशियल हैं, उसके बिना आप जो है बीमार हो जाओगे। 9 और 14 जो है नॉन इसेंशियल, वो शरीर बना लेती है। और कार्बोहाइड्रेट में आप दाल रोटी तरकारी ये सब जन्म करते हो। फैट जो है, जैसे तेल, डायरेक्ट तेल खाओगे तो आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और एचडीएल कम हो जाए। आप बच्चे लोग पूछेंगे तो बता देना। तो एलडीएल से क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल जाम हो जाता है। ऐसे जैसे दांत पे पपड़ी नहीं जमती है, वैसे आर्टरी में जम जाती है, इन्हीं लोगों को अटैक आता है, ब्लड प्रेशर होता है। तो अगर फैट जो है, जैसे सरसों है, तो पहले जो मल्लाह लोग जो है उसको वो पूरा का पूरा साथ में खाओ तो उसके इल इफेक्ट कम होते हैं। जैसे नारियल का तेल खाओ और सीधा नारियल का पेस्ट बना लो तो उसमें फाइबर मिल गए, तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, तो उसके इफेक्ट कम होंगे, मतलब बुरे के इफेक्ट। तो एचडीएल ज़्यादा बढ़ेगा। एचडीएल क्या होता है? जैसे लोहा को काटता है वैसे जो है तेल को काटता है। एक टाइप का तेल जो है एचडीएल ज़्यादा रहता है, वो बुरा वाला जो जमने वाला तेल है उसको काट देता है एचडीएल, और एलडीएल जो है वो जमाता है पूरे शरीर में। ये हो गया। उसके बाद बस 5-10 मिनट रमाकांत भाई, बस 5-10 मिनट है ना अन्नमय के। तो अन्नमय कोश को ही हमारे मनवादियों ने गुलाम बनाते थे। क्या बनाते थे? मारते पीटते थे,
खटिया पर नहीं बैठने देते थे। तो प्राणमय कोश, उसके बाद दूसरा आता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश मतलब सांस लेना। तो आपको किसी को मालूम है कि कैसे हम सांस लें कि 95% से 97% ऑक्सीजन शरीर खींच पाए? पता है किसी को? देखिए, आपके जो लंग्स को, फेफड़ों को खोलने के लिए अगर ऐसे है ना, ऐसे, तो इस तरह से ऐसे करके ऐसे करोगे, ऐसे 10 बार, तो आपके लंग्स खुल जाएंगे। तो 97% ऑक्सीजन जाने लगेगा, और 97% ऑक्सीजन जाएगा तो आपकी आँख की कोशिकाएं नहीं मरेंगी, कान की कोशिकाएं नहीं मरेंगी, नाक की कोशिकाएं नहीं मरेंगी, ब्रेन की कोशिकाएं नहीं मरेंगी, नहीं तो धीरे धीरे कमज़ोर होते जाएंगे। वो है प्राणमय कोश, हवा लेना बढ़िया से। और तीसरा है मनोमय कोश। मनोमय कोश, तो मनोमय कोश से ही हमको गुलाम बनाया गया है। जो वैरवा साहब ने अभी बताया, उस पर वो लोगों ने स्टडी किया है, मनवादुइनों। आपको मन को ही कंट्रोल कर लिया है, मतलब विचार पद्धति को कंट्रोल कर लिया है। विचार पद्धति को कर गया, जैसे आपको पढ़ाई करना है, हर आदमी को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, 1 मिनट में है, मकान, बराबर है, पढ़ाई और राजनीति में सब में जाना। तो वो लोगों ने क्या किया, ये मनोमय का वो लोगों ने सस्ता रास्ता निकाल के, धागा बांध लो इसमें, कढ़ाई में धागा बांध लो, मिल जाएगा ये, बराबर है। सत्यनारायण का कथा सुन लो, मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगी। MBBS भी हो जाओगे, MD भी हो जाओगे। और का वो 15 दिन का क्या सुनते हैं, वो कथा 15 दिन सुनाते हैं जो, हाँ, भागवत सुन लो, बराबर है, बराबर है। तो अब पढ़ाई, स्कूल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। तो हमारे लोगों को डेविएट कर दिया गया। बैरवा साहब उसने बहुत चीज़ बताए, उसमें थोड़ा जोड़ दी। तो मनोमय कोश के ही द्वारा हम गुलाम बने हुए हैं। तो पहले हम लोग कितने ढोते हैं? धागा ढोएंगे। इसे क्यों धागा धो रहे भाई? क्या उससे धंधा चलेगा? क्या MBBS बन जाओगे? नहीं बनोगे ना। तो हमारे लोग को तमाम चीज़ों में उलझा करके क्या बना दिया गया? मानसिक गुलामी। क्या है? मंदिर, मठ और बाबा का चेला बन गए। जो समाज जो है गुरु था, वो चेला कैसे बन गया? और चेला बनेगा, दुर्गति हो गई, बर्बाद हो गए। तो इसलिए सारे मछुआरों से निवेदन है कि आप चेला न बने। गुरु होने के लिए आपको लोकतंत्र की व्यवस्था में शिफ्ट होना पड़ेगा। लोकतंत्र की व्यवस्था में शिफ्ट होना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।